नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एजी सिलेक्शन में। आज एक छोटा सा वीडियो जिसमें बात करेंगे जो सेकंड ग्रेड 2022 वाली वैकेंसी हुई थी उसमें फाइनल कट ऑफ क्या रही थी और पिछले जो दो एग्ज़ाम हुए थे और भी 2010 से लेकर 2022 तक जो पेपर हुए हैं उनमें से मैं स्पेशली बात करूंगा सेकंड ग्रेड 2022, क्योंकि ये जो पेपर हुआ है इसका लेवल जो पिछले पेपर थे उससे बिल्कुल हटकर था, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो लेवल था इस पेपर का ये बहुत ही अलग लेवल का पेपर था जिसमें टीचिंग मेथड, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सारा का सारा पेपर एक बिल्कुल अच्छे लेवल का पेपर था। और इसमें कट ऑफ कितनी गई थी उसके बारे में बात करेंगे। तो ये राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC द्वारा आयोजित ये भर्ती परीक्षा हुई थी। कब हुई थी ये एग्ज़ाम? हुआ था आपके कब 24 दिसंबर 2022 को ये एग्ज़ाम हुआ था। 24 दिसंबर 2022 को एग्ज़ाम हुआ था और लगभग 24 दिसंबर 2024 के अंदर 2023 के अंदर क्या दे दी गई थी, इनको ज्वाइनिंग दे दी गई थी। तो इसमें कट ऑफ कितनी रही थी, कितने पोस्ट थी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो पोस्ट की संख्या थी, कितनी टोटल सीट कितनी थी, टोटल सीट थी 1565। ठीक है, 1565 थी, जिसमें TSP के अंदर लगभग 1300 पोस्ट थी, नॉन TSP के अंदर 1300 पोस्ट थी और बाकी वाली जो पोस्ट थी वो किसकी थी, नॉन TSP के अंदर होती है। 1300 प्लस ही थी, मेरे हिसाब से 1300 प्लस ही होगी और बाकी वाले किसके अंदर थी, TSP के अंदर थी। तो यहाँ से जो अपन बात करें कि ये जो इस वैकेंसी की जो फाइनल कट ऑफ आई है वहाँ से पेपर बहुत हाई था और हाई लेवल का पेपर होने के बावजूद भी थोड़ी सी कट ऑफ इसके ऊपर गई है। किसकी तुलना में? 2018 और 2016 की तुलना में। 2016 में तो ठीक है 283 नंबर गई थी, लेकिन वहाँ ज़्यादा क्यों गई? क्योंकि वहाँ पोस्टें बहुत कम थी, लगभग 250-300 पोस्टें थी और वहाँ पर अब 250-300 पोस्टों पे 283 नंबर मेरिट जा रही है। आप समझ सकते हो कि पेपर किस लेवल का आता है और इतने बड़े सिलेबस को एक साथ कवर करना बहुत पॉसिबल है ही नहीं, इतने सिलेबस को एक साथ कवर करना। ठीक है, फिर अब ये जो सेलेक्टेड ये जो लिस्ट है ये TSP की है और ये वाली नॉन TSP की है। ये पूरे के पूरे ये जो नंबर है ये सेलेक्टेड टीचर्स के हैं, सीनियर टीचर साइंस में है, जिसमें टोटल कितने स्टूडेंट का चयन हुआ था, जिसमें टोटल 1565 में से 1232 ये थे और TSP में अलग होंगे। TSP में कितने थे, एक मिनट TSP वाले भी देख लेते हैं कि TSP के अंदर कितने थे। 64 कैंडिडेट, ये 1232 प्लस 64, ये टोटल 1565 में थे। इनका ही सिलेक्शन हुआ था और उसके बाद में कुछ 60-65 पदों के ऊपर वेटिंग लिस्ट भी आई थी, तो उनका भी हो गया था। तो ये क्या हो गया था, 1232 नॉन TSP में और 64 TSP में। TSP के अंदर TSP वाले भाइयों को तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, साइंस से ही। अगर कोई है जिसकी सब्जेक्ट साइंस से है तो उनको साइंस से करनी चाहिए, क्योंकि अब देखो पीछे लगभग 250 से 300 सीटें आपकी थी। उन 250 से 300 सीटों के अंदर ओनली 64 कैंडिडेट ही क्वालिफाई हुए। आपके एरिया के अंदर TSP के अंदर आप तो अच्छे से कीजिए, बस आपको टारगेट लेके चलना है। जो पिछली कट ऑफ रही है, अब पिछली कट ऑफ कितनी रही है उसके ऊपर अगर अपन बात करें कि TSP के अंदर कितनी रही है तो और नॉन TSP के अंदर कितनी रही है, अलग अलग दोनों की बात करेंगे, क्योंकि अपने से TSP एरिया के भी जुड़े हुए। ये देखो जनरल की ये TSP की है, TSP एरिया की है, और जनरल मेल की कितनी है, जनरल मेल और फीमेल दोनों की 203 है। किस में से, कितने में से, 500 में से जो भी 203 नंबर लाया है उसका जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है। किस में हुआ है? जनरल वाले का हुआ है। SC कैटेगरी के अंदर है तो 203 है और ST है तो 96 और 186। तो ये किसकी है? TSP वालों की है। और TSP वाले आप देख लीजिए
आपको कितने परसेंट नंबर लाने हैं। आपको अभी भी आपका टारगेट बता देता हूँ कि अगर आप टीएसपी के अंदर हो तो 70 क्वेश्चन किसके अंदर कर देना, आप सब्जेक्ट के अंदर कर देना 70 क्वेश्चन, और 50 से लेकर 55 क्वेश्चन किस में कर देना, आप जीके में कर देना। 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब आपका स्कोर जो होना चाहिए वो 220 से लेकर 250 नंबर है अगर टीएसपी के अंदर। ये तो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 40% वाला रूल है, अगर रहता है तो ये यही सेम रेस के आसपास रहने की है। लेकिन अगर हट जाता है तो आपको ये करना है कि 220 से लेकर 250 नंबर आपको लाने हैं और टीएसपी के अंदर आपका सिलेक्शन किसी भी कैटेगरी से हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं नॉन टीएसपी की, नॉन टीएसपी के जनरल के अंदर मेल और फीमेल दोनों की पोस्ट मेरिट कितने की है, 250.18। ये 250.18 ये फाइनल कट ऑफ है सेकेंड ग्रेड 2022 की फाइनल कट ऑफ है। अब यहाँ से मैं सेकेंड ग्रेड 2018 की आपको बताऊं तो जनरल की कट ऑफ थी 228 नंबर थी, ये फाइनल कट ऑफ थी 228 नंबर। और इसके बाद जब वेटिंग आई थी तो 1-2 नंबर और भी कम हो गए थे। और उसके बाद में यहाँ पर जनरल की विडो एक भी सीट यहाँ पे नहीं मिली थी, डाइवोर्स की गई थी 250, क्योंकि जो भी थी 1-2 जने थी और उनके नंबर भी इतने ही थे, इतनी पोस्टें होगी तो उस हिसाब से 250 गई थी और विडो की पोस्ट यहाँ पे नहीं मिली थी, जो भी मतलब थी कैंडिडेट नहीं मिला था विडो का। फिर आता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बहुत यहाँ के एक आप बता सकते हैं कि यहाँ देखो ये शॉर्ट फॉल पोस्ट बाई नॉर्मल प्रोसीजर। अब जब नॉर्मल मतलब जनरलाइजेशन से इसको भरा गया है। अगर यहाँ की ईडब्ल्यूएस की सीट क्या रहती है, खाली रहती है। यहाँ की सीट अगर खाली रही है तो उसको जनरल प्रोसेस से उसमें जनरल के कैंडिडेट को ले लिया जाएगा। तो मतलब ईडब्ल्यूएस की सीट क्या रही है, खाली रही है और मेरिट कितनी गई है, 500 में से 207 नंबर गई है। अब 500 में से 207 नंबर का मतलब होता है कितने परसेंट होते हैं वो आप देख लेना, इतने परसेंट मेरिट गई है। 500 में से 207 नंबर नहीं आ सकते तो फिर आप तैयारी करना सेकंड ग्रेड साइंस में छोड़ देना। और ईडब्ल्यूएस वाले भाई जितने भी हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपना टारगेट कितना लेके चलना है, आपको भी यही टारगेट लेकर चलना है कि 220 से लेकर अगर आप 250 नंबर लाते हैं ईडब्ल्यूएस वाले तो आपका 100% सेकेंड ग्रेड साइंस के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। फिर बात करते हैं एससी के अंदर। देखो एससी अब ईडब्ल्यूएस के अंदर ना तो विडो मिली ना डाइवोर्स मिला, इनके अंदर सीटें खाली रही है। फिर एससी के जनरल की 178, विडो की 177, नहीं फीमेल की, और विडो की कोई कैंडिडेट मिला नहीं, और डाइवोर्स की 185 गई है। अब देख लो जब 500 में से 178 नंबर मेरिट जा रही है, 500 में से 178 178 नंबर मेरिट जा रही है तो आप वो तो कम से कम है ना 40 नंबर तो आप 40% तो आपका बनना ही चाहिए। तो आप अगर SC/ST वाले हैं, अगर 40% का रूल रहता है, 40% का रूल रहेगा तो आपकी मेरिट यही वापस इसी के आसपास देखने को मिलेगी। लेकिन जब 40% का मान लो रूल हट जाता है तो आपको अपना टारगेट लेके चलना है 250 नंबर से ऊपर अगर किसी भी कैटेगरी से आपके हो रहे हैं तो 100% आपका चयन हो जाएगा सेकंड ग्रेड के आने वाली वैकेंसी के अंदर। फिर एसटी की देखो, एसटी के 194 185 बिल्कुल मतलब जो नंबर क्वालिफाई करने वाले थे, जिसने दोनों पेपर को अलग अलग 40% से क्वालिफाई किया है उसका किसी भी कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन हो गया है जिसने क्वालिफाई किया है। लेकिन ओबीसी के अंदर थोड़ा कंपटीशन रहता है तो ओबीसी के अंदर आप देख सकते हो कि कितनी गई है, 230 गई थी। 2 गुना में कितनी थी, 201 थी। 29 नंबर की वृद्धि हुई थी, 29 नंबर की ग्रोथ हुई थी। जब 2 गुना मेरिट को फाइनल किया गया था तब बढ़ गई थी। क्यों बढ़ी थी? क्योंकि अधिकतर कैंडिडेट होते हैं वो ओबीसी कैटेगरी से थे, इसलिए यहाँ से इनका जो चयन हुआ था। और फाइनल कट ऑफ थी 230.78। यहाँ ना विडो ना डाइवोर्स कुछ नहीं था। और एमबीसी की थी 212। देखो एमबीसी वाले जितने भी भाई बहन हैं आप अच्छे से करते रहिए और आप भी अपना टारगेट 250 के आसपास लेके चलते रहिए, 250 प्लस। और जो भी मेरे से एमबीसी ईडब्ल्यूएस SC/ST भाई जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और अभी भी अब उनको अगर 250 बोल रहा हूँ ना तो जैसे ओनली जीके के पेपर के अंदर कोई 220 नंबर लेके आ रहा है और रियल में वो मेहनत कर रहे हैं। कोई जीके के सब्जेक्ट के अंदर 240 नंबर लेके आ रहा है तो 240 नंबर सब्जेक्ट के अंदर आप लेके आ रहे हो तो आप मान के चलो कि आपके 120 नंबर या 115 नंबर आपके जीके के अंदर भी आ जाएंगे। तो टोटल नंबर कितने होते हैं, बहुत अच्छा स्कोर आपका रहता है। और इतने नंबर आपके अगर आ जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, आपके अगर 300 प्लस नंबर आ जाते हैं तो एक अच्छी रैंक लग जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ
आने वाला जो टाइम होगा अपने इस चैनल से जितने भी भाई बहन अपने मेरे से जुड़ के अगर अपने इस चैनल से जुड़कर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा करेंगे और रिज़ल्ट भी बहुत शानदार रहेगा। फिर शहरिया क्षेत्र की बात छोड़ दो, आप एमबीसी की बात है 212 नंबर गई है और फीमेल की गई है 205 नंबर। अब इससे ज़्यादा तो मतलब कट ऑफ जा भी नहीं सकती ना, ये कट ऑफ लास्ट है। अब मान के चलो कि 260 से लेकर 270 नंबर सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर अगर 1000 पोस्ट आती है और पेपर बिल्कुल प्योरली होता है तो सेकंड ग्रेड साइंस की मेरिट 260 से लेकर 270 मतलब 50 से लेकर 55% की से ऊपर मेरिट कभी नहीं जाएगी। अभी मेरिट के ऊपर बात करना एक मूर्खता होगी, लेकिन एक आइडिया है, एक अनुमान है कि 50 से 55% के ऊपर सेकंड ग्रेड की मेरिट 100% कभी नहीं जाएगी। अगर 1000 पोस्ट आती है, 1000 से कम हो जाएगी, थोड़ा ऊपर बढ़ जाएगी। 2016 के अंदर देख लो, टोटल मेरे हिसाब से 250 पोस्ट थी और 283 गई। 250 के अंदर 283 गई है। वो पेपर भी बहुत टफ था और 2018 वाला भी पेपर में बायोलॉजी बहुत हाई लेवल की आई थी। तो उम्मीद करता हूँ जो आगे वाला जो होगा 2024 के अंदर, मान लो 24 वाली वैकेंसी हो जाए या 2025 में पेपर हो जाए, वो जब भी वैकेंसी होने वाली है उसके लिए आपको अच्छे से टारगेट लेके चलना है। आपका टारगेट एक बहुत अच्छा टारगेट होना चाहिए, मतलब ये लेके चलिए कि 280 प्लस जनरल वाला लेके चलिए कि आपका स्कोर 280 प्लस हो जाए। EWS, MBC, SC ST और OBC वाला तो इस OBC और जनरल तो सेम एक ही है, लेकिन SC ST वाले और EWS और MBC वाले आप अपना स्कोर अच्छा सा, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। सिलेक्शन के लिए आप सेलेक्टिव पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे क्या छोड़ोगे, अच्छे से रणनीति लेकर चलोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो मैटर आप पढ़ रहे हो वो सेलेक्टिव होना चाहिए, अच्छा मैटर होना चाहिए, अच्छी रणनीति होनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, PYQ आपके पास होना चाहिए, तब सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और 2018 की मैंने बता दी है। जनरल की 2018 के अंदर जनरल की कितनी थी? 2018 के अंदर जनरल की 228 थी और OBC की 218 थी और EWS उस टाइम था नहीं। SC ST की तो वही थी 195 थी, इससे कम थी, मतलब 190 से 200 से कम ही थी वो। तो EWS उस टाइम था नहीं, तो ये 218 228 इससे ज़्यादा मतलब 50% से मेरिट ऊपर कभी जाती नहीं है। तो आप लगातार मेहनत करिए, अच्छे से चलते रहिए। टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसमें अपन बहुत अच्छा कर रही है। बाकी अपने PYQ बुक भी आ चुकी है। टीचिंग मेथड की बुक बहुत जल्दी आपके सामने, लगभग जुलाई के लास्ट के आसपास आपके पास टीचिंग मेथड की बुक आ जाएगी। बहुत अच्छी बुक तैयार की है जिसमें आगे थ्योरी है और थ्योरी के पीछे लगभग 20 से 30 क्वेश्चन भी मैंने पर टॉपिक के पीछे डाले हैं। तो बहुत अच्छी किताब है वो आपके, जैसे अपनी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली जो बुक है बायोलॉजी केमिस्ट्री वाली, उसका रेस्पॉन्स कितना अच्छा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि जो टीचिंग मेथड वाली बुक भी होगी आप उस बुक को उतना ही प्यार दोगे और वो प्यार आपको कहाँ मिलेगा? आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन के अंदर। संस्कृत एजुकेशन के अंदर आप 300 प्लस नंबर मान के चलिए कि आपका स्कोर हो रहा है। अगर हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन इसी वैकेंसी के अंदर भी हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।